हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फंडा पे। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन नरेशन रहेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट को सीएसएफ के लिए बैच चाहिए, आप बच्चे बैच ले सकते हैं। हमारे स्टडी फंडा एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर पे जाके। इस बैच के अंदर क्या क्या रहेगा? आपका रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। और कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, टेस्ट सीरीज रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन चलेगा। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखो बच्चों, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके नरेशन के, वो दो टाइप से आते हैं। ठीक है, नरेशन का मतलब सबसे पहला पॉइंट आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेशन का मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस पे भी क्वेश्चन बिल्कुल एक्टिव पैसिव की तरह कन्वर्जन बेस्ड आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी आपको डायरेक्ट देगा, आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, या फिर इनडायरेक्ट देगा, आपको डायरेक्ट में बदलना है। तो ये दोनों टाइप से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करेंगे उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट समझ लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब कोई भी ऑडियंस स्पीकर के वर्ड्स को स्पीकर के ही वर्ड्स में बोलता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट मतलब होता है जब कोई भी ऑडियंस स्पीकर के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में बोलता है, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ही सैड मनन केम टू कॉलेज यस्टरडे। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो इसमें दो स्पीच होती है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है दैट इज रिपोर्टिंग, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है रिपोर्टेड। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दे रखी है तो आप यहां से सीधा पहचान लेंगे कि सेंटेंस हमें डायरेक्ट में दिया गया। तो डायरेक्ट में दिया गया है तो हमें इसे किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में। हमें इसको किस में बदलना है? इनडायरेक्ट में। ठीक है, अब जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारे आरवी का। आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में दी गई होती है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट होगा, अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसका टेंस और टाइम और प्लेस रिलेटेड वर्ड्स जरूर बदलेंगे। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर होगा तो ये चेंज नहीं होगा। ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में समझाई हुई है सीएसएफ के बैच के अंदर। अगर मैं बात करूं बच्चों कम की, तो कम की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो केम होती है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म अगेन कम हो जाती है। आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि जब आप सेकेंड फॉर्म को देखेंगे तो सेकेंड फॉर्म का मतलब आप बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आप बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। हम इसको किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड। 90 से 95% ऑप्शंस हम सिर्फ एलिमिनेट कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे। ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पे हमें यूज करना है हेड। अब हेड कितने ऑप्शन है? सबसे पहले तो ये चेक करो, मैंने फॉर्म ऑफ वर्ब क्यों लिखी है अब आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले केम के बेसिस पे इस ऑप्शन को हटा, इस ऑप्शन को हटा दो, वॉज कमिंग के बेसिस इस ऑप्शन को, हेड और हेड। मैंने आपको बताया हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। ग्रामर का रूल है हैज, हैव और हेड जहां दिखाई दे वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जो ये केम है, ये केम कौन सी फॉर्म होती है? सिर्फ सेकेंड। तो इसी के बेसिस पे यहां से ये ऑप्शन हट जाएगा और हैड कम के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड लग जाएगा। लेकिन मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ तो डेफिनेटली मैं कुछ पॉइंट्स आपको साथ के साथ बताती चलूंगी ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो सके कि हम क्यों सेकेंड ही लगा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब से तो हमें क्लियर हो गया, रिमेनिंग पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। जब भी आप डायरेक्ट को बच्चों इनडायरेक्ट में बदलते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, तो इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया जाता है। इन्वर्टेड कॉमर्स को जब हटाते हैं तो वहां पे कंजंक्शन आता है सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, वो आता है हमारा दैट। ठीक है, दूसरा जो मनन है ये हमारा नेमिंग वर्ड है, नाउन है, और ऑल नाउन आर कंसिडर्ड एज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होते।
तो इसीलिए ये एज इट इज रहेगा। प्लस यस्टरडे टाइम रिलेटेड वर्ड है, जो समय के बारे में बताए, तो ये भी बदला जाएगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में है। तो यस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे। ठीक है, चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। यू सेड आई स्कोर्ड 4 गोल्स। यू सेड आई स्कोर्ड 4 गोल्स। अब यहाँ पे स्कोर की बात हो रही है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म की। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा से सबसे पहले ये क्लियर कर लो, सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में है और हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट। अब जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेकेंड फॉर्म का जो मतलब होता है वो पास्ट इंडेफिनिट से होता है, और पास्ट इंडेफिनिट जो है अगेन वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में बदलने का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे यू के बाद सेड दिया है, आरवी हमें पास्ट में दी गई है। आरवी किस में दी गई है? पास्ट। और जब आरवी पास्ट में होगी तो पास्ट परफेक्ट के अंदर हमें लिखना है हैड, और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है? थर्ड फॉर्म। कितने ऑप्शन में हैड के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है? तो आप देख सकते हो, एक हमारे फर्स्ट ऑप्शन में, एक हमारे फोर्थ ऑप्शन में। सबसे पहले स्कोर्ड और हाफ स्कोर्ड के बेसिस पे सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हम सब्जेक्ट को जरूर कंसिडर करेंगे। आई मतलब फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो यानी कि आई नहीं रहेगा, वो किस में चेंज होगा? यू में। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। तो यहाँ पे बनेगा यू सेड दैट यू हैड स्कोर्ड 4 गोल्स। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। वी हैड ओपन्ड द लॉक, दे टोल्ड मी। उन्होंने मुझे क्या बताया कि हमने क्या लॉक किया है? ओपन किया है लॉक को। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास है, हमें क्लियर है कि हमें सेंटेंस डायरेक्ट में दे रखा है और हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट। अब बच्चों यहाँ पे टोल्ड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये जो हैड ओपन्ड है ये बदला जाएगा। ठीक है, ये बदला जाएगा। बट प्रेजेंट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता, पास्ट इंडेफिनिट होता तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता, बट पास्ट परफेक्ट तो कभी चेंज होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें इतना तो क्लियर है कि हैव तो नहीं आ सकता, उल्टा तो आएंगे नहीं भाई, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लेकर आना, इनडायरेक्ट से तो डायरेक्ट लेकर नहीं आना। अब यहाँ पे हैड ओपन्ड, हैड ओपन्ड और हैड ओपन्ड। ठीक है, अब एक और पॉइंट के बेसिस पे अगर हमें टोल्ड दिया है तो टोल्ड के बेसिस पे भी आप यहां से करेक्ट आंसर ऑप्शन लगा सकते हो। सैड नहीं लिख सकते हम टोल्ड की जगह, सेज नहीं लिख सकते। ठीक है, हमें क्या लिखना पड़ेगा? टोल्ड, और उसके बेसिस पे भी आप इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन लगा सकते हो थर्ड। ठीक है, हैड ओपन प्लस वी जो है वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला जाएगा, तो सब्जेक्ट दे है तो इसीलिए यहाँ पे दे का भी यूज होगा। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो थर्ड हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, हर एक पॉइंट को चेक करते चलो। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है तो जहां सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो वहां पे आप कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। Jayas said to Diwakar, "You can top the class if you want to." बिल्कुल बात सही है, उसने कहा कि आप कर सकते हो टॉप यदि आप चाहते हो। अब यहाँ पे said का मतलब आरवी है पास्ट में। आरवी अगर पास्ट में है तो ये कैन जरूर बदलेगा। ठीक है, हम जैसे फ्यूचर को विल को वुड में बदलते हैं, शैल को शुड में बदलते हैं, सेम मोडाल्स का भी वही केस होता है। कैन है तो उसको कुड में बदलना है। कितने ऑप्शन में हमें कुड दे रखा है? एक ऑप्शन नंबर सेकेंड में और एक ऑप्शन नंबर थर्ड में। सबसे पहले वुड और कैन के बेसिस पे फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट कर। ठीक है, फिर यू जो है ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन? सेकेंड। सेकेंड हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और वर्ब के बाद जो आता है हमारा ऑब्जेक्ट, व्हाट और हुम का रिप्लाई।
तो यहाँ पे हम यू के बेसिस पे इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा कौन सा हमारा, ही के बेसिस पे सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। अब रिमेनिंग पार्ट को भी देख लो। चाहे तो वांट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का मतलब किससे है, प्रेजेंट टेंस से, और प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज्ड इनटू पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमें यूज करनी होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वांटेड, वांटेड, ठीक है। और जैसे हमने यहाँ ई वाले यू को ही में बदला है, सेम इस वाले यू को भी हम किस में बदलेंगे, ही में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या बनेगा, जस्ट टोल्ड दिवाकर दैट he could top the class if he wanted to, he could top the class if he wanted to, ठीक है, इतना क्लियर है। और उसी के बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। I said to you he cannot be trusted completely, मैंने तुमसे क्या कहा, मतलब होता है ना कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पे आप पूरा विश्वास नहीं कर सकते, आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से आप उन पे विश्वास कर ही नहीं सकते क्योंकि वो उसके लायक भी नहीं होते, ठीक है। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी आई ने यू से कहा। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को देखकर हमें क्लियर है कि यहाँ पे सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में है और हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट में, हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हमें एक चीज जरूर देखनी है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी कौन से टेंस में है। तो सेट का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो हमारी कौन से टेंस में, पास्ट में। तो पास्ट का मतलब हम कैन को किस में बदलेंगे, कुड में, जैसे विल को कुड में बदलते, शैल को शुड में, कैन को कुड में बदलना पड़ेगा। अब कुड कितने ऑप्शन में है, तो दो ऑप्शन में, एक फर्स्ट ऑप्शन में और एक सेकेंड ऑप्शन में। सबसे पहले कैन के बेसिस पे थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है ये जो ही है, ही इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ही इज अ थर्ड पर्सन प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कभी चेंज नहीं होते, और दोनों में ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हम अपनी मर्जी से कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब के, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट को नहीं बदल सकते, ठीक है। ऐसे नहीं यहाँ पे आई लिखा है तो उसको हमने आई की जगह यू बना दिया, ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम रिपोर्टेड के सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बेसिस पे चेंज करते हैं, लेकिन कभी भी रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट को अपनी मर्जी से चेंज नहीं करते, ना उसके ऑब्जेक्ट को। तो उसके बेसिस पे आपका सेकेंड ऑप्शन भी एलिमिनेट, आई है तो आई रहेगा और यू है तो यू रहेगा, ठीक है। और हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो बच्चों हो जाएगा फर्स्ट। इतना क्लियर है, चलेगा नेक्स्ट आते। मदर सेड ऑल द गेस्ट विल अराइव टुनाइट, मदर ने क्या कहा, जितने भी और सारे गेस्ट क्या है, पहुंचेंगे आज रात। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास आ रहे हैं तो हमें क्लियर है कि सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में है और हमें इसको बदलना है इनडायरेक्ट में। जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो डेफिनेटली रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को जरूर कंसिडर करेंगे। सेड का मतलब आरवी जो है वो पास्ट में है, आरवी अगर पास्ट में है तो ये जो विल है, विल किस में बदलेगा, वुड में, और टुनाइट भी चेंज होगी, ठीक है। अब विल वुड में बदलेगा, वुड कितने ऑप्शन में, एक फर्स्ट ऑप्शन में और एक सेकेंड ऑप्शन में। तो विल अराइव, विल अराइव, थर्ड भी खत्म और उसके साथ साथ फोर्थ भी खत्म। दूसरा पॉइंट क्या आता है, टुनाइट भी, जैसे टुडे दैट डे में चेंज होता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज होता है, ऐसे ही टुनाइट दैट नाइट में चेंज होगा। हम टुनाइट को टुनाइट नहीं लिखेंगे और इसी के बेसिस पे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, मदर सेड दैट, मदर सेड दैट ऑल द गेस्ट वुड अराइव दैट नाइट। इतना क्लियर है, चलेगा नेक्स्ट आते हैं बच्चों। Professor told me that I could not rescue myself from that way. उसने क्या बोला, नहीं बचा सका, नहीं रेस्क्यू कर सका, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्लियर है कि इन्वर्टेड कॉमास नहीं है। अब ये उल्टा सेंटेंस होगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, ये उल्टा आएगा इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। अब जब आप इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में बनाएंगे तो सबसे पहले हमें देखना है टोल्ड, टोल्ड का मतलब सेज नहीं होगा, सेड टू, सेड टू, सेड टू। यहां पे मी दिया है तो अस नहीं होगा, ये भी खत्म।
मी और मी, ठीक है। अब दो ऑप्शन बच गए। एलिमिनेशन लगाने से यही तो बेनिफिट होता है, नंबर ऑफ ऑप्शंस अपने आप कम हो जाते हैं, ठीक है। जस्ट हाफ हो गए, 4 से 2। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कुड दिया है तो कुड हैव में नहीं कैन में चेंज होगा, यहां से ये भी खत्म, तो कैन में चेंज होगा और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। प्रोफेसर सेड टू मी यू कैन नॉट रेस्क्यू योर सेल्फ, ठीक है। आई के अकॉर्डिंग माई सेल्फ था, तो यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ। अच्छा, हमने यू में क्यों बदला बच्चों? उसका रीजन, क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ये मी को देखकर आपने आई बदला है तो ये तभी बदला होगा जब यहाँ पे सेकेंड पर्सन रहा होगा, तभी मी के हिसाब से बदला, ठीक है। तो ऐसा तभी होता है जब सेकेंड पर्सन होता है, तो यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करेंगे। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। She said to me you will speak at the conference tomorrow. She said to me you will speak at the conference tomorrow. अब she ने मुझसे क्या कहा, मतलब बोलने की बात होगी कि तुम बोलोगे कब? कॉन्फ्रेंस में कल। अब यहाँ पे आप बच्चे ध्यान रखेंगे दो चीजों को, कि यहाँ पे हमें सैड दिया है, तो सैड का मतलब हो गया बच्चों ये जो आरवी है ये हमारी किस में है? पास्ट टेंस। अगर बच्चों आरवी पास्ट टेंस में है तो ये जो विल स्पीक है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा से ये तो क्लियर है कि सेंटेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच में है और हमें इसको जो बदलना है वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। और इनडायरेक्ट स्पीच में विल का जो बनेगा वो हमारा वुड बनेगा। विल का क्या बनेगा? वुड। का रीजन, क्योंकि आरवी हमारी पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमें पास्ट में दी गई है। विल का वुड कितने ऑप्शन में है? तो विल का वुड एक आपके फर्स्ट ऑप्शन में और एक आपके फोर्थ ऑप्शन में। विल स्पीक, माइट स्पीक के बेसिस पे सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि यहां पे हम यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड। सेकेंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे दोनों में ही आई लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन टुमारो भी बदला जाएगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। तो टुमारो जो है वो दैट डे में नहीं, टुमारो द नेक्स्ट डे में। हम अगले दिन की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे। दैट डे होता है टुडे, है ना। तो यहाँ पे अगर टुडे लिखा होता तो दैट डे होता, बट टुमारो दिया है तो वो बदला जाएगा आपका द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, ठीक है। और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो फोर्थ हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ होगा। नेक्स्ट, द पुलिसमैन टोल्ड द बॉयज दैट दे कुड नॉट पार्क देयर कार देयर। पुलिसमैन ने लड़कों को क्या बताया कि वो जो अपनी गाड़ी है, अपनी जो गाड़ियां उनकी, वो वहां पे पार्क नहीं कर सकते गाड़ी को, ठीक है। अब हमें इन्वर्टेड कॉमास दिए नहीं, तो हमारा सेंटेंस किस में हो गया? इनडायरेक्ट में। हमें इसे उल्टा लेकर आना है डायरेक्ट में, हमें इसे उल्टा लेकर आना है डायरेक्ट में। अब जब हम इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में लेकर आएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें टोल्ड दिया है, तो टोल्ड मतलब सेड टू, सेड टू, क्योंकि टोल्ड के साथ तो टू आ ही नहीं सकता, ठीक है। ये सबसे पहले ये ऑप्शन हट गया। अब पॉइंट आता है, हमें यहाँ पे दे कुड दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चों? दे कुड। तो हाउ का क्या मतलब है? क्वेश्चन वर्ड आ नहीं सकता। दूसरा, कुड कुड नहीं रहेगा, क्योंकि टोल्ड मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म, यानी कि वो पास्ट की बात हो रही है, तो कुड कुड नहीं, वो उल्टा आएगा कैन में। और आप उसी के बेसिस पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन लगा सकते हैं सेकेंड, ठीक है। कैन के बेसिस पे आप अब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन क्या लगा सकते हैं, ठीक है। और आप वैसे भी कुड के बेसिस पे भी आप रिमेनिंग 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। सो यहां तक आई होप आप बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। Jay said to Divakar, you can top the class if you want to. Jay said to Divakar, you can top the class if you want to. अब यहाँ पे अगेन said to का मतलब, said मतलब आरवी किस में है? पास्ट में। अगर आरवी पास्ट में है तो ये कैन किस में बदलेगा? कुड में। कैन कुड में बदलेगा तो कितने ऑप्शन में कुड है? सबसे पहले दो ऑप्शंस को हटा दो, ठीक है। सबसे पहले वो दो ऑप्शंस को हटा दो। दूसरा, आपको ध्यान रखना है यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। एंड सेकेंड पर्सन जो होगा
वो अकॉर्डिंग टू दिवाकर के चेंज होगा, वो यू में नहीं ही में बदला जाएगा, और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो सेकेंड हो जाएगा। इतना क्लियर है? ही कुड टॉप द क्लास। अब दूसरा वांट मतलब फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट मतलब प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब अगेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे भी आप देख सकते हो, सिर्फ एक ही एक ऑप्शन करेक्ट बैठता है बच्चों, वो है सेकंड। जस्ट टोल्ड दिवाकर दैट ही कुड टॉप द क्लास इफ ही वांटेड टू, इफ ही वांटेड टू, क्योंकि यू को हमें अकॉर्डिंग टू दिवाकर यहाँ पे भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट को सीएसएफ का बैच चाहिए आप बच्चे बैच ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको टॉपिक्स मिलेंगे, रीजनिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से हम कवर करेंगे, रीजनिंग, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। कोर्स में क्या क्या रहेगा? आपके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा डिस्कशन के लिए, डेली करंट अफेयर्स, डाउट डिस्कशन एंड पीवाईक्यूज का डिस्कशन। और बाकी क्लासेस अच्छी लगती है इनको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।